कुछ कुछ लोग तो रिलेशनशिप्स में आ जाएंगे, मतलब हद ही हो गई है। कॉलेज के दूसरे हफ्ते में जब तुम्हारा कट जाता है तो तुम कहते हो अरे कट गया कट गया। हाय गाइस, दिस साइड भूमि, योर बकवा बेब, एंड आई नो तुम्हें लग रहा होगा कि मैं जिंदा हूँ कि नहीं हूँ, क्या हो गया है, वीडियो ही नहीं आ रही है। सो प्लीज, आई एम रियली रियली सॉरी, बट योर गर्ल जस्ट लॉन्च हर ओन ब्रांड, तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी, तो इसलिए मैं एक्टिव नहीं हो पाई। बट आई ट्राइड माई रियली रियली बेस्ट टू बी एक्टिव ऑन यूट्यूब, बट आई एम रियली सॉरी मैं नहीं हो पाई। बट आई एम नाउ बैक विद अ बैग, एंड ये वीडियो बहुत लॉन्ग ओवरड्यू है क्योंकि ये थोड़ा सा लेट भी हो गई है। दिस इज going to be very very crazy and very very reality check wala video. So first of all, without any further ado, we're going to jump right into the video. But before starting the video, I'm just going to give you one important advice, which is never ever go with the flow. ठीक है, ये जितने भी लोग तुम्हें बोल रहे हैं ना go with the flow, chill करो, it's just college, क्या ही हो जाएगा, do not fall into that trap, क्योंकि जितने भी लोग तुम्हें बोल रहे हैं ना go with the flow, इनके जीवन का flow वैसे ही हिला पड़ा है। तो अगर तुम चाहते हो तुम्हारा flow भी ना हिले, तो ये वीडियो को end तक देख लेना। Without any further ado, let's start the video. 7 things I wish I knew in my first semester. Okay, first and foremost, the most important and the most impactful thing, which is your friends are not going to be actually your friend. I don't know if that makes sense. Your friend group that you make, it is going to eventually shrink in the third year. तो please choose your friends really really wisely. तुम लोगों को लग रहा होगा कि तुमने जो 10-20 दोस्त बनाए हैं, यही तुम्हारे दुख सुख के साथी, तुम्हारे जो भी बोलते हैं वही है, तो तुम गलत हो चिंटू। तुम ये सारे जाल में बिल्कुल भी मत फंसना। इंटरैक्ट विद एवरीवन, ओके, गेट टू नो एवरीवन, सबसे बातचीत करो, बट देन चूज योर फ्रेंड रियली रियली वाइसली। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, दैट योर स्कूल फ्रेंड्स विल ऑल्सो ड्रिफ्ट एट दिस टाइम। तो तुम्हें लग रहा होगा कि तुम अकेले हो चुके हो, तुम्हारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, तो प्लीज ये सब मत सोचना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे दोस्त थोड़े से ड्रिफ्ट होंगे, बट वो जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स वाला एसेंस होता है, दैट इज स्टिल गोइंग टू बी देयर if your friendship is nice and pure. And one more thing I want to add in this is कि कॉलेज की फ्रेंडशिप्स को आप कभी भी स्कूल की फ्रेंडशिप से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज स्कूल में आप में वो इतनी वो जो होता है ना कि मतलब की दुनिया नॉलेज, ये वाली नॉलेज नहीं होती। तो आपको जितने भी दोस्त स्कूल में मिलते हैं, दे आर वेरी प्योर, दे आर जस्ट यू नो किड्स। वो बचपन वाली फ्रेंडशिप होती है। बड़े होके थोड़ी मतलबी लोग भी मिलेंगे तुम्हें, तुम्हें ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं, बट तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे दोस्त बनते हैं। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू एडल्ट फ्रेंडशिप। फाइंडिंग गुड फ्रेंड्स इन कॉलेज इज वेरी वेरी टफ, ठीक है, एंड आई एम वेरी लकी इन दैट मामला। वैसे तो आई हैव गॉट 2 फ्रेंड्स जो बहुत अच्छे है मेरे कॉलेज में, एंड आई थिंक आई एम वेरी लकी इस मामले में। बट या, फाइंडिंग गुड फ्रेंड्स इन कॉलेज, इट इज गोइंग टू बी अ टास्क। सो प्लीज टेक योर टाइम, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अभी 3 साल या 4 साल निकालने हैं इसी कॉलेज में, तो आराम से चिल होके करो, कोई जल्दी वो नहीं है, ठीक है। और प्लीज किसी पे भी अपने इतनी जल्दी ट्रस्ट मत करना। डोंट गिव योर फोन का पासवर्ड टू ईच एंड एवरीवन, ओके, कॉलेज शुरू होते। सो प्लीज डू नॉट ट्रस्ट पीपल इतनी जल्दी। प्लीज थोड़ा थोड़ा ठंड रख लो चिंटू, हद ही हो गई है। इतनी जल्दी तुम लोग लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हो, फिर जब तुम्हारा कट जाता है तो तुम कहते हो अरे कट गया कट गया कट गया। मत करना ये। सेकेंड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज सोसाइटीज, इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, एंड उस वीडियो का भी बवाल अलग ही हो गया था। बट या, सोसाइटीज are really really important for your exposure and opportunity, but they are not the only source of your exposure and opportunity. चिंटू प्लीज गेट दैट स्ट्रेट इनटू योर माइंड, ठीक है। तुम लोग सोसाइटी सारी ज्वाइन करने का अगर सोच रहे हो, तो तुमसे बड़ा फुद्दू इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं बता रही हूँ, तुम क्या पागल वागल हो क्या, हद ही हो गई, ये तो यही हो गया। वो मिठाई देके सारी चीड़ियां आ जाती है, ये वाला सिस्टम हो जाएगा। तो प्लीज डोंट डू दैट। अगर तुम्हें सोसाइटी ज्वाइन करनी है, अपने स्किल अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सोसाइटी ज्वाइन करो। तुम्हारा कोई नया नया दोस्त सोसाइटी ज्वाइन कर रहा है, उसकी वजह से तुम सोसाइटी ज्वाइन कर रहे हो, तो ये गलती मत करना। एंड ऑल्सो किसी सीनियर जिससे तुम्हारी बात हो रही है, उसकी वजह से तुम सोसाइटी ज्वाइन कर रहे हो, तो वो भी बिल्कुल भी मत करना। सोसाइटी अपने स्किल के हिसाब से ज्वाइन करना। और अगर तुम्हें सोसाइटी टॉक्सिक लग रही है और तुम सोसाइटी में सिर्फ इसीलिए हो कि मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, बट वो तुम्हें ढंग से ट्रीट नहीं करते, तो प्लीज लीव द सोसाइटी, प्लीज लीव दैट गॉड डैम सोसाइटी। बिकॉज जितनी भी अच्छी सोसाइटी हो, जितना भी एक्सपोजर तुम्हें दे रही हो, इट इज नॉट एट ऑल इक्वल टू योर मेंटल हेल्थ एंड नॉट एट ऑल इक्वल टू यू बेयरिंग टॉक्सिक थिंग्स। भाई प्लीज, ये मैं सबको बताना चाहूंगी कि तुम कुछ भी गलत मत सहना जस्ट बिकॉज तुम्हें लगता है कि ये लॉन्गर रन में तुम्हारे को हेल्प करने वाला है इन कॉलेज। प्लीज डोंट डू दैट, ओके। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट डू दैट, एंड कहीं ना कहीं वो ना माइनर रैगिंग में भी आ जाता है। तो प्लीज डोंट डू दैट। तुम लोग थोड़ा बच के रहा करो इन सब चीजों से, स्पेशली ये सीनियरों के उससे। तो चिंटू प्लीज सोसाइटी के बारे में बी केयरफुल, एंड अगर तुम्हें वो फुल वीडियो देखनी है, आई बटन पे मैं डाल दूंगी। थर्ड is something which no one talks about, which is peer pressure. I get it, change is overwhelming and very much influential, but please don't let that change make you weak. Why? Because change is just part of your life. इसको अगर सरल भाषा में मैं बोलूँ, तो सिंपल सी बात ये है कि तुम स्कूल से कॉलेज जा रहे हो, ठीक है। तुम सिंपल सी बात है, कॉलेज तुम्हारा अलग होता है, स्कूल तुम्हारा अलग होता है, ये बात अपने दिमाग में डालो। एंड
यू विल गेट डिफरेंट पीपल, यू विल गेट डिफरेंट एक्सपोजर, बिल्कुल अलग होता है। तो तुम लोग बहुत डर जाते हो, तुम्हारे को होता है कि ये मैं कहाँ आ गया, ये क्या है, ये क्यों है, ये मुझे करना ही क्यों पड़ रहा है। एंड इस क्या क्यों करना के चक्कर में यू मेक डिसीजन यू डोंट वांट टू डू, यू डोंट वांट टू मेक। ठीक है, तो प्लीज उन डिसीजन से बच के रहो, उन डिसीजन को अवॉइड करो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर तुम्हें अभी भी चिंटू समझ नहीं आ रहा ना, तो तुम्हारा ब्रेन सेल ही नहीं काम कर रहा है, मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो अपनी सराउंडिंग्स में जस्ट टू फिट इन, अगर कोई चिंटू का चिंटी की चौथा मोहल्ले का इंसान कुछ कर रहा है, जरूरी नहीं है तुम्हें भी वो करना पड़ेगा जस्ट टू फिट इन। तो ऐसी हैबिट्स को इन्फ्लुएंशियली ले लेना, ऐसे लोगों पे रिलाई कर लेना जो ढंग के नहीं है, ये तुम बहुत ज्यादा करने वाले हो अभी। ठीक है, तो प्लीज इन सब से बच के रहना, क्योंकि अगर तुम इन सब से बच के रहोगे तभी तुम आगे जाके कुछ बन पाओगे। फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से कि तुम्हारा जो होने वाला दोस्त है, पोटेंशियल फ्रेंड है, वो कुछ ऐसी चीज करता है जो तुम नहीं करते। ठीक है, बट तुम उसको देख के करने लगे हो, बट तुम्हें वो पसंद नहीं है, बट क्योंकि उसको पसंद है उस वजह से तुम कर रहे हो। तो तुमसे बड़ा कोई भी नहीं है, एंड तुम्हें भी पता है मैं क्या बात कर रही हूँ, और मुझे भी पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। सो प्लीज इन सब चीजों को लेके बहुत केयरफुल रहा करो। आई नो तुम लोग को ध्यान में नहीं रहेगा, बट ऐसी छोटी छोटी चीजों से ही बहुत बड़ी बड़ी चीजें बन जाती हैं, एंड डिसीजन मेकिंग पावर तुम्हारे हाथ से तुम्हारी कब स्लिप हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। सो प्लीज बी केयरफुल इसके बारे में। आई नो बहुत ज्यादा ज्ञान पेल रही हूँ मैं, बट स्टिल बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि आई एम द एल्डर सिस्टर, आई एम सपोज टू मेक श्योर दैट यू कीप योर सेल्फ इंटैक्ट थ्रू योर कॉलेज लाइफ। ऐसी चीजें तुम्हें बताता हूँ, कुछ कुछ लोग तो रिलेशनशिप्स में आ जाएंगे, मतलब हद ही हो गई है। कॉलेज के दूसरे हफ्ते में ही अपने सीनियरों को डेट कर रहे हो तुम, तभी मैं बोलता हूँ गर्ल्स फॉर द बेस्ट। दूसरे हफ्ते में भाई चिंटू चिंटी क्या कर रहे हो, मतलब ये ना लड़कियों के साथ ही ज्यादा होता है कि सीनियर जो होते हैं लड़के, वो लड़कियों को पटा लेते हैं, लड़कियां पट भी, मतलब भाई क्यों, जस्ट टू फिट इन। और उन लड़कियों को ये भी लगता है कि यही मेरा पति है, यही मेरी हर चीज है, यही मेरा पति है। प्लीज नहीं है, वो चाय पत्ती है बहन। ऐसी चीजों से बी वेयर, ठीक है, पीयर प्रेशर में आके ये नहीं कि तुम कुछ भी कर लोगी। और इस प्रोफेसर्स एंड रियलिटी, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रोफेसर्स को प्रोफेसर्स नहीं समझते, एकदम अपनी अकड़ में रहते हैं। प्लीज जमीन पे आ जाओ। जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स तुम्हारे को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेसर्स मिलेंगे, सम आर गोइंग टू बी रियली रियली गुड, सम आर गोइंग टू बी रियली रियली बैड, एंड यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल। क्यों? क्योंकि तुम्हारा काम है, वो प्रोफेसर्स है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, तुम उनसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ कुछ प्रोफेसर से ऑफ कोर्स यू कैन एक्सपेक्ट, बट इसमें रियलिटी चेक तुम्हारा क्या जाएगा कि प्रोफेसर्स हैव इंटरनल के मार्क्स ऑन देयर हैंड, ऑन देयर टिप्स। एक्सटर्नल के भी कुछ कुछ मार्क्स उनके हाथ में होते हैं। तो प्लीज प्रोफेसर से थोड़ी सी बना के देखो। देखो मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम पढ़ाई लिखाई करके पास हो सकते हो, तो कम से कम अपने प्रोफेसर से इतनी बना के रखो कि तुम्हारे को इंटरनल में तो वो पास कर ही दे। ठीक है, तो देखो जैसे भी प्रोफेसर हो तुम्हारे को फ्लेक्सिबल होना ज्यादा जरूरी है। ये तुम्हारे सीनियर्स बोलेंगे ना अटेंडेंस मैटर नहीं करती, ये तो ढंग का टीचर नहीं है, इसका तो हम क्लास ही नहीं लेते, उनकी बातों में प्लीज मत आना, प्लीज मत आना। एंड ये सुन के तुम्हें लग रहा होगा कि मेरे सीनियर्स बहुत ऐसे अजीब रहे होंगे, नहीं, मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने हमें बताया सारे सीनियरों के, सारे टीचर, सारे प्रोफेसर्स के बारे में इतनी डिटेल में बताया कि हम लोग उसी वे में हम लोगों ने अडेप्टेबिलिटी अपनी रख रखी है। तो हैव सीनियर्स जिस पे आप रिलाई कर सकते हो, जेन्युइनली रिलाई कर सकते हो, और ढंग के सीनियर्स प्लीज। हाँ, अब गुंडे लफंगों से दूर रहना। देखो गर्ल्स कॉलेज में तो ये एलिमिनेट ही हो जाता है मुझे जितना लगता है, बट या कोएड कॉलेज में थोड़ा ज्यादा होता है, बट हैव अ डाइवर्स फ्रेंड ग्रुप। प्लीज 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 हैव अ डाइवर्स, क्योंकि जितना वर्सेटाइल तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप होगा उतनी वर्सेटाइल तुम्हारी लाइक अडेप्टेबिलिटी होगी। तुम्हारा जो एक ब्रेन सेल काम नहीं करता ना, वो थोड़ा काम करने लग जाएगा। तो प्रोफेसर्स के साथ तमीज में रहना। प्रोफेसर जैसे तुम, हाँ कुछ कुछ प्रोफेसर होंगे जो तुम्हारे पीछे जान के लग जाएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बदतमीजी पे उतर जाओ। तो थोड़ा पेशेंस के साथ, क्योंकि उनके पास मार्क्स है, ठीक है, समझ रहे हो ना, मार्क्स के लिए ये सब करना पड़ेगा। एंड दिस विल बी लाइक वन ऑफ द biggest reality, one of the biggest reality check you will get in college. Okay, this is very very important. I know मैं हर पॉइंट में बोल रही हूँ, बट हिडन कॉस्ट, कॉलेज इज नॉट एट ऑल चीप। कॉलेज इज नॉट सपोज टू बी कि तुम जा रहे हो 50 रुपए लेके जा रहे हो, कैंटीन से खा लोगे, तुम्हारा दिन खत्म, लंच लेके जा रहे हो। कॉलेज ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हारे द नंबर ऑफ फोटो कॉपीज एंड डॉक्यूमेंटेशन यू विल गेट, इट इज गोइंग टू बी इंसेन। मतलब मेरे फोन में 50 फोटोकॉपी वाले भैयाओं के नंबर पड़े हुए हैं जो मेरे कॉलेज के आसपास हैं। और अगर बाई चांस तुम्हारे कॉलेज के पास एक ही फोटोकॉपी वाला है, वो भाई तो एकदम राजा है, अपने आप को यही समझेगा, मोनोपोली का असली फायदा वो भैया उठाएंगे। बट या फोटोकॉपीज, बाइंडर्स वगैरह, ये सब में इतने पैसे खर्च होने वाले हैं। उसके बाद तुम एक्सप्लोर करोगे, ये सब करोगे, तो उस हिसाब से प्लीज मैनेज योर बजट रियली रियली वेल। ठीक है, अपनी जितने भी कॉलेज का खर्चा है, तुम्हारा ऑटो, मेट्रो, रिक्शा, अब तुम एडल्ट हो गए हो, तो तुम्हारे को फाइनेंस मैनेज करना आना चाहिए। आई नो कि पापा डैडीज मनी इज नाइस टू स्पेंड एंड ऑल, बट प्लीज अब तुम एडल्ट हो गए, तो आई थिंक तुम्हारे अंदर बेसिक सिविक सेंस होना चाहिए कि इतना मेरा खर्चा है, इसको मैं ऐसे मैनेज करूंगा। अगर मुझे कैफे जाना है तो मैं इतने पैसे बचा लूं, अगर मुझे कैफे नहीं जाना है तो मैं, मेरे इतने पैसे बच जाएंगे।
तो अपने पैसे उस हिसाब से, अगर तुम्हारे को XYZ खर्ची मिल रही है तो उसको इस हिसाब से मैनेज करो कि तुम किसी और पे बर्डन ना बनो। ठीक है, प्लीज मैनेज योर ओन एक्सपेंसेस, अपना खर्चा खुद संभालना की ट्राई करो। अगर नहीं संभाल पा रहे हो तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, बट यस, मैनेज योर फाइनेंसेस, योर एन एडल्ट राइट नाउ। ठीक है, थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ी सी तो तुम्हारे अंदर अकल अब आ जानी चाहिए चिंटू। ओके, द लास्ट पॉइंट इज जस्ट बी यू, बी योर सेल्फ। ठीक है, यू आर योर ओन पर्सन, द ओनली पर्सन हु विल बी देयर थ्रू एंड थ्रू ऑफ योर कॉलेज जर्नी इज यू। ठीक है, तो डू नॉट, लाइक नेवर 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 चेंज योर सेल्फ जस्ट टू फिट इन और जस्ट टू बी मोर लाइकेबल। ठीक है, बी योर सेल्फ, अपने आप को खुद के लिए बेहतर करो। ठीक है, अपने लिए बेटर करो, अपने लिए सब करो, थोड़ा सेल्फिश बन जाओ इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि लोग बहुत है तुम्हारे फायदा उठाने वाले हैं। आई नो ये तुम्हें लग रहा हो कि बकवास पेल रही है, ज्ञान दे रही है, वो तुम्हारे साथ जब चीजें होंगी ना तुम्हें तब पता लगेगा, और इतनी सटली चीजें होती है कॉलेज में तो तुम्हें पता भी नहीं लगता। ठीक है, सो जस्ट बी योर सेल्फ, डू नॉट हाइड योर आइडेंटिटी जस्ट टू बी मोर लाइकेबल, जस्ट टू बी मोर अट्रैक्टिव, एंड या तुम स्ले कर दोगे। ये सारे पॉइंटर्स अगर तुम कवर कर लो ना, तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर का तुम्हारे तीनों के तीनों साल ऐसे बाट लगा दोगे, तुम क्रेजी कर दोगे। फिर तुम मुझे आके थैंक यू भी बोल सकते हो, लाइक थैंक यू बोल सकते हो, मेरे को बुके वुके भिजवा सकते हो, चॉकलेट भी भिजवा सकते हो, बस सब कुछ भिजवा सकते हो। ओके, दैट वाज द सिक्स्थ पॉइंट। ये लास्ट पॉइंट है, आई एम रियली रियली सॉरी, थोड़ी गड़बड़ मैं भी कर ही देती हूँ, एंड दिस इज मी, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, बी योरसेल्फ। एंड जिसको तुम्हें पसंद करना होगा वो ऐसे भी कर लेगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज कॉलेज जो है ना बॉलीवुड नहीं है, इट इज नॉट योर टिपिकल करण जौहर की फिल्म, फरारी आएगी, मस्टैंग आएगी, तुम साइकिल पे आओगे, तुम्हें लड़की मिल जाएगी और साइकिल वाले से लड़की पड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बिल्कुल ये सब ढोंग है, सब मोह माया है, इन सबसे दूर रहना। ठीक है, कॉलेज इज जस्ट सपोज टू बी, फॉर मी आई थिंक कॉलेज इज more than relationship, it is something about friendships, exploring, find yourself, become the better version of yourself. तो this is what college is about. so तुम्हारे को पढ़ाई का प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉलेज की जो तुम्हारी जितनी भी एक्सपेक्टेशन है वो मुझे लगता है तुम्हें 1-2 महीने में रियलिटी चेक तो मिल गया होगा। अब तो तुम्हारे इंटरनल भी स्टार्ट होने वाले हैं, तभी मैं बोल रहा हूँ वीडियो लेट हो गई है। ठीक है, तो कॉलेज इज नॉट एट ऑल अ बॉलीवुड। कुछ कुछ लोग तो कॉलेज जा ही नहीं रहे होंगे, भाई चले जाया करो प्लीज, शुरू में तो जाया करो। मैं 3rd ईयर में हूँ तो नहीं जा रही, तुम लोग तो प्लीज जाया करो। ठीक है, तो तुम लोगों को बिकम बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, एक्सप्लोर जितना हो सकता है, घूमो फिरो देखो जानो, अकेले बाहर निकल जाओ, अकेले लंच पे जाओ, अकेले अपने आप को कैफे, अपने आप को जितना बेटर और जितना नॉलेजेबल तुम कॉलेज में बना सकते हो बनाओ। पढ़ाई वढ़ाई का तो क्या है यार, पढ़ाई वढ़ाई तो साथ साथ चलती रहेगी, कोई ये नहीं है कि सारी क्लासेस लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सारी क्लासेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी 6 क्लासेस है, 4 ले लो, बहुत है, बहुत है, बहुत सफिशिएंट है। अगर तुम्हारी 5 दिन क्लासेस है, 3 दिन ले लो या 4 दिन ले लो, बहुत है। रोज कॉलेज जाके वो जो बचपन में तुम एकदम क्लास में बैठ के करते रहते थे वो करने की जरूरत नहीं है। कॉलेज में यू नीड टू गो आउट, यू नीड टू हैव फन, यू नीड टू एक्सप्लोर कैफेज, यू नीड टू, बट ये नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक्सप्लोर 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 ही करते रहो, दोनों बैलेंस करो अच्छे से। दिस इज वॉट यू नीड टू डू इन योर फर्स्ट सेमेस्टर, टू फिगर आउट हाउ टू बैलेंस अटेंडेंस एंड पढ़ाई एंड एक्सप्लोरिंग एंड एस्थेटिक कैफेज एट द सेम टाइम। यही है पीक कॉलेज लाइफ, यही है। तुम तुम फर्स्ट सेमेस्टर के बाद एकदम प्रो बन जाओगे, तुम ऐसे बन जाओगे कि एक हफ्ते में पेपर में 7 CGPA कैसे लाना तुम्हें खुद ही आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम ऐसी टिप्स के लिए, मतलब 7 CGPA एक रात पढ़ के कैसे लाना, वो भी तुम्हारे को टिप्स चाहिए तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं बना दूंगी वीडियो, चिंता मत करो यार, योर एल्डर सिस्टर हैज जस्ट गॉट यू। So that's it for this video चिंटू। आई नो ये वीडियो थोड़ी ज्ञान वाली हो गई थी, बट देखो अगर तुमने इस वीडियो के बाद भी मचाई, तो अगर इस वीडियो के बाद भी तुमने बकैती करी चिंटू, तो दैट इज ऑन यू। मेरा काम था तुम्हारे को बी वेयर करने का, अगर तुम उसके बाद भी नहीं हुए तो तुम्हारी ही गलती है भाई। बट आई थिंक दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू, अगर तुम्हें लगी हो तो बताना। कुछ अगर तुम्हारे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो मैंने इस वीडियो में कवर करे तो वो भी मुझे बता देना। सो इस वीडियो को अगर तुम्हें पसंद आई हो अपने दोस्तों में इसको फैला देना, लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब सब कर देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।